Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the section called mole concept और redox reaction. देखते हैं जरा हो क्या रहा है. इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मैग्नेट अनायंस है जो कि थायोसल्फेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा है. मैग्नेट अनायन MnO4 माइनस दैट इज KMnO4 का जो एनायन है वो लिखा हुआ है और आपसे कह रहा है थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस से रिएक्शन कर रहा है. किस में रिएक्शन कर रहा है, किस मीडियम में? न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन में. तो एक्चुअली एक रफली थोड़ा सा आपको रिएक्शन आने चाहिए तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. रिएक्शन क्या आने चाहिए? MnO4 माइनस है, ये फेंटली एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO2 में. और ये जो थायोसल्फेट हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं? ये कन्वर्ट होते हैं सल्फेट आयन में. तो एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का टिपिकल सा वही है कि आपको जिस तरह से रेडॉक्स की बैलेंसिंग सिखाई गई होगी कि एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम में किस तरह से बैलेंसिंग करते हो, तो बेसिक मीडियम वाली बैलेंसिंग अगर आप इसकी करोगे तो बैलेंसिंग करने के बाद एक तरीका तो यही है कि बैलेंसिंग करने के बाद आपको टिपिकली ये रिएक्शन कुछ ऐसी दिख जाएगी आफ्टर बैलेंसिंग. अगर बैलेंसिंग करने के बाद ऐसा नजर आ रहा है तो फिर तो सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है. वो कह रहा है कि 8 मोल इसके MnO4 माइनस के 8 मोल्स कितने मोल सल्फेट के बनाएंगे. तो ये तो बैलेंसिंग से दिख रहा है, इसके 8 मोल इसके 6 मोल बनाएंगे. तो आंसर तो बैलेंसिंग से भी आ जाएगा. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं. एक तो बैलेंसिंग से ही सिंपल बैलेंसिंग कर लो, उससे पता चल जाएगा कि कितने मोल्स इसके कितने मोल बना रहे हैं. तो 8 मोल क्या बनाएंगे, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है बैलेंसिंग रिएक्शन में दिख रहा है कि 8 मोल्स MnO4 माइनस के 6 मोल्स ऑफ सल्फेट बनाएंगे. एक तो तरीका ये है. एक दूसरा तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा. वो क्या है? वो ये है कि इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है. इस रिएक्शन में MnO4 माइनस से बन रहा है MnO2. मतलब यहाँ पे जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? वो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7 और यहाँ कितनी है? यह है +4. तो कितने का चेंज हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है. दैट्स वाई यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो MnO4 माइनस का एन फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया. इवन अगर आपसे MnO2 का भी एन फैक्टर पूछता है उसका भी एन फैक्टर 3 होगा. अभी क्या? अभी आपसे जो थायोसल्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? थायोसल्फेट आपका सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है H2O3 2 माइनस का वो आ जाएगा +2. आप निकाल लोगे ना 2x प्लस 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -2 करके यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाएगा. सिमिलरली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +6. ठीक है जी. तो यहाँ पे आपने देखा कितने का? 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. ठीक है. तो यू कैन से कि 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है. लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन चेंज किस में आ रहा है? एक एक सल्फर में. ये जो हमने सर्कल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है ये एक एक सल्फर की लिखी है कि यहाँ पे एक सल्फर ईच सल्फर +2 का होगा, ईच सल्फर +6 का है. तो एक एक सल्फर पे आपका 4 का चेंज आ रहा है. लेकिन फिलहाल जिस चीज को हम फोकस कर रहे हैं, जो सल्फर को हम फोकस कर रहे हैं, यहाँ 2 सल्फर है, यहाँ 1 सल्फर है. आप इसको बैलेंस करो और फिर बोलो कि अगर एक एक सल्फर पे आपका 4 का चेंज है तो दो दो सल्फर पे कितने का? 8 का चेंज होगा. तो अभी अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो, अगर आपको एन फैक्टर निकालना हो किसका? H2O3 2 माइनस का, तो उसका तो सीधा सीधा एन फैक्टर 8 आ जाएगा. और अगर आपको एन फैक्टर निकालना है सल्फेट आयन का तो उसका एन फैक्टर क्या आएगा? 8 डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. एक्चुअली एन फैक्टर का फॉर्मूला यही होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो फिलहाल यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था तो इसलिए 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये 8 ही आ रहा था. लेकिन अगर आपको सल्फेट का एन फैक्टर निकालना है ना तो वो क्या आएगा? वो आएगा 8/2 दैट इज नथिंग बट 4. तो सल्फेट का एन फैक्टर कितना आएगा? 4. और फिलहाल आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका किस किस के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है, किस किस के बीच में रिश्ता पूछ रहा है? MnO4 माइनस के बीच में और किसके बारे में? जो सल्फर प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब सल्फेट के बारे में. इसका मतलब है कि आप बोल सकते हो एट एंड पॉइंट, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के एंड पॉइंट पे आप कह सकते हो कि इक्विवेलेंट ऑफ the reactant, that is MnO4 minus, is equals to equivalent of product, that is sulfate ion. और इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर. मतलब कि इसके मोल इनटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर. इसके मोल्स क्वेश्चन में दिए गए थे, इसके 8 मोल है. इसका एन फैक्टर मैंने आपको अभी बताया कितना है? 3 है. इसके मोल्स मेरे को निकालने हैं, मोल्स ऑफ सल्फेट मेरे को निकालना है. सल्फेट का एन फैक्टर मैंने अभी आपको बताया 4 है. तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 4 से आपका ये कट जाएगा 8 और यहाँ पे 2 आ जाएगा और सीधा सीधा मोल्स ऑफ सल्फेट
आयन प्रोड्यूस, ये सीधा-सीधा आपके पास कितने आ जाएँगे? 6 मोल्स आ जाएँगे। तो मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा था, एक तो बैलेंसिंग वाला मेथड है, मैंने आपको 2 मेथड दिखा दिए। एक बैलेंसिंग वाला मेथड है, अगर आपको ये आसान लगता हो तो नॉर्मल रेडॉक्स बैलेंसिंग करो, उससे भी आ जाता है। या फिर एक दूसरा मेथड है जो कि मेरे को ये भी अच्छा मेथड लगता है कि आप सिंपली क्या कर सकते हो, दोनों के इक्विवेलेंट आपस में इक्वल कर दो। जो भी आपको रिलेशनशिप पूछा है, MnO4 माइनस का रिलेशनशिप सल्फेट से पूछा है, उन दोनों के इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मतलब इसके मोल्स इनटू इसका एन फैक्टर इज इक्वल्स टू इसके मोल इनटू इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालना आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, जो कि मैंने बोला एन फैक्टर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो फिलहाल यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इन तीनों जगह स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, तो सीधा-सीधा 1 से डिवाइड कर दिया, इसलिए यहाँ पे बॉदर नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कितना हो रहा है? 8 का हो रहा है, डिवाइडेड बाय दिस 2, दिस विल गिव यू द एन फैक्टर 4। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर, दोनों ही मेथड से आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी 6। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha.